मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रेरितों के काम अध्याय 17 को निकालिए। प्रेरितों के काम का 17वां अध्याय 17, और हम परमेश्वर के वचन से सिर्फ एक ही आयत को पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस यूनान के शहर एथने में है यहाँ पर, और वह कुछ विद्वानों और पंडितों के साथ बात कर रहा है। वह कह रहा है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में अनाकारी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। संत पौलुस अपने बाकी दो दोस्तों सिलास और तीमुथियुस के साथ इस शहर से होकर गुजर रहा था, और खुद वह आगे एथेने शहर को चला गया और वहां जाकर उन दोनों का इंतजार करने लगा। तो जब वह वहां इंतजार कर रहा था तो वह वहां उस शहर में घूमने लगा, और उसका मन जल गया, क्योंकि वहां घूमते हुए उसने बहुत कुछ वहां देखा और सुना। अगर आप देखें तो मेडिटेरियन के लोगों के पास उस वक्त एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसका हल निकालने की वह सब कोशिश कर रहे थे। और मुझे याद है कि मैंने एक परिवार के बारे में सुना था। उनके पास भी एक बहुत बड़ी पहेली थी। एक तस्वीर थी, उसके ऊपर घोड़े, गायें और ऐसे बहुत से जानवर थे, और मैंने सुना कि बच्चों ने 1 घंटे से भी कम वक्त में इस पजल को सॉल्व कर लिया, जबकि ये खानदान सोचता था कि इस पेचीदा पजल को सॉल्व करने में कम से कम भी 1 महीना तो लगेगा। लेकिन बच्चों ने उस तस्वीर के पीछे एक आदमी की तस्वीर देखी, और जब उस तस्वीर को उन्होंने सॉल्व कर लिया तो ये पजल अपने आप सॉल्व हो गई। और बिल्कुल इसी तरह उस वक्त की दुनिया भी थी, और आज भी ऐसे ही है। शाही इलाकों में रहने वाले उस दौर के लोग 2000 साल पहले जिंदगी के मामले यानी मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह हम भी इंग्लैंड और ब्रिटानिया में करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी जो अफ्रीका में रहते हैं अब जिंदगी के मकसद और मतलब की तलाश में हैं। आप इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्यों पैदा हुए हैं, आप कहां से आए हैं, आप कहां जा रहे हैं, आप कितने साल जिंदा रहेंगे, आप कल क्या खाएंगे, आप कल क्या पहनेंगे, आप अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे। रोमी साम्राज्य में उस समय रोम शहर के आसपास तकरीबन 3 तरह के लोग थे। पहला रोमी लोग, उन्होंने पूरी दुनिया पर राज्य किया, पूरी दुनिया पर उन्होंने अपना हुक्म चलाया। और फिर दूसरा यूनानी, वे असल में बहुत ही समझदार बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि सोचना कैसे और क्या है। उनकी भाषा बेमिसाल थी। उस जमाने के ज्यादातर पढ़े लिखे विद्वान लोग इफिसियो, सिकंदरिया, एथेने और अफ्रीका के कुछ बहुत ही बड़े शहरों में रहते थे। और फिर इसके अलावा वहां पर बहुत से धर्मी ग्रुप भी थे, और जिनको देखकर लगता था कि हर एक का अपने खुदा के प्रति एक अलग ही मतलब है। देखिए, इंसान एक आराधना करने वाला प्राणी है, और इसको इबादत या आराधना करनी ही है। अगर आप लंदन, न्यूयॉर्क या किसी ऐसे बड़े शहर से होकर गुजरते हैं तो आप कुछ मूर्तियों को देखेंगे जिनकी लोग इबादत करते हैं। वो चाहे सलीब हो, या यीशु की मूर्ति हो, या फिर टेलीविजन ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे पास मूर्तियां हैं। हर वह चीज जो आपके और खुदा के दरमियान आती है और खुदा की जगह ले लेती है, वह असल में मूर्ति ही है। हमारी सारी तकनीकों के बावजूद, हमारे बनाए हुए हाथों के खुदाओं के बावजूद भी शैतान अभी भी है और अपना काम कर रहा है। इंसान का दिल तब्दील नहीं होता। इंसान गुनहगार है, और उसने खुदा के नियमों को तोड़ा है। उसने खुदा के खिलाफ पाप किया है और गुनाह की छाया में परछाई में बैठा है, मौत की सजा के लिए। तो पौलुस ने उन विद्वानों को वहां बैठे देखा और उनके साथ बहस शुरू की। मसीह यीशु के जी उठने का प्रमाण देते हुए उनके साथ बातचीत की, और ये उनके लिए नया था, क्योंकि उन्होंने इस खुदा के बारे में नहीं सुना था। तो सुन के उन्होंने कहा कि ये बकवादी क्या कहना चाहता है। बकवादी का मतलब है वो शख्स जो इधर उधर की बातें इकट्ठी करके कोई नई बात पेश करता है। ये यूनानियों के लिए एक नई बात थी, क्योंकि वह हर वक्त नई बातों को ढूंढते रहते थे। तो वह उसे अरियुपगुस पर ले आए। तो यूनानी हमेशा मायनों पर गौर करते थे। वह जानना चाहते थे कि जिंदगी का मतलब क्या है। पौलुस के सामने एक बड़ी विशाल इमारत थी जिसे पार्थेनॉन कहते हैं, और इस इमारत के बीचों बीच अथेनिया का एक मुजस्समा था, अथेने के लोगों की देवी। तो वहां उस शहर में घूमते हुए पौलुस को एक वेदी मिल गई, और उस वेदी पर कोई ईश्वर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अनजाने ईश्वर के लिए। तो पौलुस ने कहा कि मैं आपके साथ उसी खुदा के बारे में बात करना चाहता हूं। आज अगर आप लोगों को देखते हैं
तो लोग पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूजिना जी के मुताबिक जिंदगी का मतलब बस मौत है। विक्टर फ्रैंकलिन ने लिखा कि बिना मकसद की जिंदगी इंसान के लिए सबसे बड़ी बीमारी है। अथेने में रहने वाले ज्यादातर लोग धार्मिक थे। अब हो सकता है आप जो अफ्रीका में रहते हैं आप भी बड़े धार्मिक हों। बर्तानिया के बड़े हिस्सों में रहने वाले ज्यादातर लोग भी शायद धार्मिक हों। शायद आप सब भी धार्मिक हों। यहां पर कितने लोग हैं जो कभी कभार चर्च में जाते हैं? आपने बपतिस्मा भी लिया है, पर आप खाली हैं। और आज रात आपके दिलों में प्रभु यीशु मसीह की कोई उपस्थिति नहीं है। आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं लेकिन स्वर्ग के रास्ते पर नहीं है। आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं लेकिन आपके गुनाह अभी तक माफ नहीं हुए हैं। ज्यादातर लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान जो उसके आसपास थे वह सब मजहबी लोग थे, धार्मिक लोग थे। अथेने वालों का रिलीजन या मजहब जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत बनाता था, जबरदस्त ताकत बख्शता था, लेकिन अंदर से रूह बिल्कुल खाली रहती थी। ऐसे लंदन आपको जिस्मानी तौर पर मजबूत बना सकता है। मैंने लोगों को पार्कों में दौड़ते हुए और अलग तरीकों से अपने आप को फिट रखते हुए देखा है। और मैंने इंग्लैंड में कई महान यूनिवर्सिटीज देखी हैं, इसी महान देश में जो हमें इज्जत सम्मान देती हैं, लेकिन अंदर आत्मा खाली है। मैंने अपने देश, इस देश और कई देशों के प्रोफेसर के साथ बात की है। ज्ञान बहुत है लेकिन उनकी रूहें खाली हैं। वह उस चीज की तलाश में है जिसे वह नहीं जानते हैं। बाइबल बताती है कि आप एक जिस्म है, लेकिन आपके जिस्म के अंदर आपकी जान है, आपकी आत्मा है। और इस तरह आप खुदा के स्वरूप पर बनाए गए ताकि आप उसके साथ मिलाप रख सकें। अब बाइबल इस आयत में बताती है कि एपिकूरी वहां पर थे। वह बहुत से लोगों में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वह सोचते थे कि खुशी और मनोरंजन ही जिंदगी का असल मकसद है, जिसे इस तरह से बयान किया जाता था कि दुख के ना होने से खुशी बढ़ जाती है। वह ऐश प्रस्ती वाली सोच रखते थे। और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस ऐश प्रस्ती और मनोरंजन के जीवन को अपना लिया है, लेकिन अनंत के जीवन की हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। वह जिंदगी के आत्मिक पहलुओं को जरूरी नहीं समझते थे। फिर कुछ लोग वहां पर ऐसे थे जो सच की तलाश में थे। वह तर्क और विचार के साथ सच्चाई को जानना चाहते थे। और आप में से बहुत लोग ऐसे ही हैं। आज रात आप यहाँ पर आए, आप कहीं से भी आए हैं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप सच्चाई को जानना चाहते हैं। बाइबल बताती है कि आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आप आजादी चाहते हैं, लेकिन ये सुनिए, प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना आप मुकम्मल आजादी नहीं पा सकते हैं। उसने कहा कि वही आपको आजादी दे सकता है। आप में से बहुत यही चाहते हैं कि आपको किसी बुरी आदत से छुटकारा मिले। आप किसी ऐसी चीज से छुटकारा चाहते हैं जो आपकी जिंदगी में आई और उसकी वजह से आप खुश नहीं हैं। आप किसी खतरनाक आदत से छुटकारा चाहते हैं। आप किसी ऐसी कड़वाहट से छुटकारा चाहते हैं जो आपके पति या पत्नी या माँ बाप के प्रति है। आप इन सब चीजों से रिहाई चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपकी जिंदगी में आए और आपकी मदद करे, तो वो मददगार सिर्फ प्रभु यीशु है। वो यहाँ मौजूद है और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जब संत पौलुस उनसे मिलता है तो वह उसे बुलाते हैं और चाहते हैं कि वह उनके साथ बातचीत करे। और पौलुस उनसे क्या कहता है? सबसे पहले वह एक सच्चे खुदा की बात करता है। वह कहता है कि मैंने सारी मूर्तियों को देखा है और मैंने उस मूर्ति को भी देखा है जो कहती है अनजाने ईश्वर के लिए। उसी के बारे में मुझे बताना है। मैं आपको उस अनजान ईश्वर के बारे में बताना चाहता हूं। वह सृजनहार है, वह पवित्र है, वह ना बदलने वाला, एक प्यार करने वाला खुदा है। वो आपसे प्यार करता है। आप सब आज रात यहां पर मौजूद हैं। आप मानते हैं कि खुदा है, लेकिन आप उससे अनजान हैं। आप में से कितने लोग हैं जो उसे सुन सकते हैं? आप जानते हैं कि खुदा है, आपको यह विश्वास भी है कि खुदा है, लेकिन आप उससे अनजान हैं। फिर पौलुस कहता है कि उसने सारी जातियों को एक करके बनाया है। अथेने में रहने वाले लोग अपने आप के ऊपर घमंड करते थे और दूसरों से अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझते थे। खुदा कहता है कि हम सबका खून एक ही है, आपके स्किन का रंग चाहे कोई भी हो। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कुछ हफ्ते पहले की बात है कि चीन में एक व्यक्ति था जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था और 3 स्कूल टीचर पहाड़ों के ऊपर अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए जा रही थी। खुदा ने उनमें से एक टीचर के साथ वचन किया और उसे कहा कि आपको उस इंसान के साथ वचन शेयर करना चाहिए क्योंकि उसे मसीह की जरूरत है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वरन जापान से आई हुई अपनी दोस्तों के साथ ऊपर चली गई। और जब अगले दिन वह पहाड़ों से नीचे आई तो वह आदमी वहीं पर था। और इस बार वह रुकी
उसके पास गई और उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। चीनी आदमी ने उससे कहा कि मैं अक्सर उससे दुआ करता हूं, वरन हर रोज मैं दुआ करता हूं, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। आपने देखा कि खुदा पहले से ही अपने आप को उसके ऊपर जाहिर कर चुका था, लेकिन वह उसका नाम नहीं जानता था। और फिर पौलुस आगे कहते हैं कि खुदा हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देते हैं। क्या आपने ध्यान किया कि खुदा ने आज्ञा दी है, हर जगह मन फिराने की आज्ञा दी है। इसका मतलब है अमेरिका में, बर्तानिया में, लातीनी अमेरिका में, एशिया में और सारे अफ्रीका में, और आपको भी मन फिराने की खुदा आज्ञा देता है। क्या आपने पश्चाताप किया? आप कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं कि पश्चाताप होता क्या है, पता नहीं कि मैंने पश्चाताप किया या नहीं किया। तो पश्चाताप का मतलब होता है कि आप बदल जाते हैं, आप खुदा के प्रति अपनी सोच बदलते हैं। अब देखिए कि पवित्र खुदा प्यार से भरा है, जिसने आपके लिए अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान कर दिया। आप असल में गुनाहगार हैं, अपराधी हैं, जो ना माफी के हकदार हैं और ना ही दया के। और आप खुदा के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने गुनाह किया है, मुझे दुख है कि मैंने गुनाह किया है, मैं अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। आपने पहले भी कोशिश की, बहुतेरों ने कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि बदलाव के लिए आपको खुदा की मदद चाहिए और माफी के लिए भी आपको उसी की मदद चाहिए। आज वो आपकी मदद करेगा अगर आप चाहें। आज आपको पश्चाताप करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि न्याय का दिन बहुत जल्द आ रहा है और आपका न्याय सारी कायनात का खुदा करेगा। आज का इंसान खुदा को पवित्र और सबका न्याय करने वाले के रूप में नहीं देखना चाहता है। हम खुदा को अपनी ख्वाहिशों से बनाए हुए दायरे में फिट करना चाहते हैं। हम आराम से बड़े सुकून के साथ अपने गुनाहों में जीना चाहते हैं, अपने गुनाहों में आनंद खोजते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा धार्मिक भी रहना चाहते हैं। मत्ती अध्याय 12 आयत 36 में प्रभु यीशु ने कहा है कि जो बुरी बात इंसान के मुंह से निकलती है उसे उसका जवाब हिसाब देना पड़ेगा। हर शब्द जो आपने अपने मुंह से निकाला है वह महफूज करके रखा गया है, और जब न्याय होगा वह आपके सामने लाया जाएगा। और उस दिन आप कहेंगे कि उफ, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आया। लेकिन आप नहीं आए। और फिर लूका अध्याय 12 में वह कहता है कि कोई चीज ढकी नहीं है जो सामने नहीं आएगी, और ना कोई चीज छुपी है जो जाहिर ना की जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि खुदा आपके पास एक टेप रिकॉर्डर है और वो आपकी फिल्म बना रहा है, ना सिर्फ आपके कामों की, ना सिर्फ आपके शब्दों की, वरन आपके ख्यालों की भी, आपकी नीयत की भी, आपके कॉन्शियंस की भी। और यही कारण है कि प्रभु यीशु हमें सिखाने आए कि 10 आज्ञाएं सिर्फ यही नहीं कि हम क्या करें या क्या ना करें, वरन वह हमारी सोच पर भी लागू होते हैं। खुदा हमारे दिल पर नजर करता है, वह देखता है कि हम है क्या। प्रभु यीशु ने अपने समय में बहुत से लोगों को रद्द किया जो जुबान से तो प्रभु यीशु मसीह का इकरार करते थे, लेकिन उनके दिल उससे दूर थे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो जुबान से तो उसका इकरार करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल उससे दूर हैं। फिर प्रकाशित वाक्य की किताब में इस न्याय की बड़ी तस्वीर दिखाई गई है। अध्याय 20 की 11वीं आयत ऐसे शुरू होती है, और फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उसके ऊपर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उसके सामने खड़े देखा और किताबें खोली गई, और फिर एक और किताब खोली गई, यानी जीवन की किताब। यानी कोई बात गुप्त नहीं। लिखा है कि मुर्दों का इंसाफ जैसे उन किताबों में लिखा गया था उनके कामों के अनुसार किया गया, और समुद्र ने जो उसमें मरे हुए थे उनको दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने भी अपने मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। आसमान पर 2 किस्म की किताबें हैं। पहला, जब आप पैदा होते हैं आपका नाम इसमें लिख दिया जाता है, और हर एक चीज आपके जन्म से लेकर इसमें लिख दी जाती है, और ये सब चीजें उस न्याय के दिन आपके सामने होंगी। और फिर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसके क्रूस के सामने आते हैं जिस पर उसने आपके लिए अपनी जान दी, और फिर मुर्दों में से जी उठा, आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, आपका नाम इस किताब से मिटा दिया जाता है, और परमेश्वर आपके गुनाहों को याद तक भी नहीं रखता है। और बाइबल में मेरे लिए सबसे अनोखी बात है कि खुदा मेरे गुनाहों को बिल्कुल भी याद नहीं करता है, भुला देता है, उन्हें फिर ख्याल में नहीं लाता,
क्योंकि वह सलीब के ऊपर बहाए गए लहू के द्वारा धो दिए जाते हैं। और जब आपका नाम उन किताबों से निकाल दिया जाता है तो एक और किताब पर लिख दिया जाता है जिसे जीवन की पुस्तक कहा जाता है। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? क्योंकि अगर आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में होना बहुत जरूरी है। क्या आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है? अगर नहीं तो आज रात इन खतरनाक गलियों में जाकर अपना जीवन ना गवाएं, क्योंकि मसीह को पाने के लिए हो सकता है ऐसा वक्त आपको फिर कभी ना मिले। लेकिन एक और महान न्याय को, अदालत को हम देख सकते हैं। यह महान न्याय सलीब के ऊपर किया गया, क्योंकि सलीब ही अदालत थी। प्रभु यीशु को सलीब पर जाने की जरूरत नहीं थी, मरने की भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वह गया क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। आप जहां कहीं भी हैं वो आपसे प्यार करता है। आप ही के लिए वह सलीब के ऊपर ठहरा रहा और अपना खून बहाया आपके लिए। और खुदा ने हमारे सारे गुनाहों को लिया और प्रभु यीशु पर उंडेल दिया। वो जो पाप से अनजान था हमारी खातिर पापी बना, ताकि उसके जरिया से हम परमेश्वर की धार्मिकता को हासिल कर सके। प्रभु यीशु ने आपके गुनाह उठा लिए। कानून कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी वह मरेगी। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे वचनों को सुनता और जिसने मुझे भेजा उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पा चुका है। और यह जीवन अभी आपके पास है। अनंत जीवन आप अभी पा सकते हैं। मौत तक इंतजार मत करिए। आपको उसी वक्त अनंत जीवन मिल जाएगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। आप न्याय से बचकर, मौत से निकलकर अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। अभी आप मौत और गुनाह के साए में हैं। आज रात ही आप जिंदगी पा सकते हैं। यशायाह अध्याय 38 में यूं लिखा है कि देख तूने मेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। शुक्र है हमारे गुनाह उसकी पीठ पर लादे गए। और यिर्मयाह अध्याय 31 में लिखा है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। आपकी फिल्म मिटा दी गई है, कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता है। और यह सब कुछ मसीह के द्वारा सलीब के ऊपर हुआ। और यही कारण है कि कलीसियाओं में और मसीह घरों में सलीबें दिखाई देती हैं। फिर प्रेरित पौलुस ना सिर्फ उनसे ये बातें करता है वरन मसीह के जी उठने की बातें भी करता है। यह उसकी जरूरी बात थी। ना सिर्फ उसने लोगों के लिए अपनी जान दी वरन तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। और जो नई पीढ़ी चाहती है, जैसे कि अथेने के लोग भी चाहते थे, और वो थी कल के लिए आशा। प्रभु यीशु हमें कल के लिए आशा देते हैं। एक शानदार कल आने वाला है उनके लिए जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। शायद आप एक बुरी मौत मरें, आपको बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारी तकलीफें आए, हालात बहुत मुश्किल हो जाएं, लेकिन इस जिंदगी के बाद आपके पास एक उम्मीद है जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। ऐसा जरूर होगा जब आप अनंत काल के लिए उसके साथ होंगे, मसीह के जी उठने के वसीले से। और फिर जब यूनानियों ने, अथेने के लोगों ने गुनाह के बारे में सुना, तौबा के बारे में सुना, मुर्दों में से जी उठने के बारे में सुना, तो वह इसे सहन न कर पाए और फिर उन्होंने उस मीटिंग को रद्द कर दिया। उनके लिए यह बड़ी ही बेवकूफी और मजाक वाली बात थी। वहां पर 3 तरह के लोग थे और आज रात यहां पर भी 3 तरह के लोग हैं। और आप में भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग हंसी और मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि यह सब कैसे हो सकता है। 2000 साल पहले मसीह की मौत मुझ पर आज कैसे असर करेगी। वो जिन्होंने ठट्ठा उड़ाया उनका असल में मसला क्या था? कुछ लोगों को घमंड था, कुछ लोगों को डर था कि शायद उन्हें वो छोड़ना पड़े जिसे वह बहुत प्यार करते हैं। ये खौफ कि लोग क्या सोचेंगे। हम पर लोगों का दबाव भी होता है। यह बात बहुत से लोगों को मसीह के पास आने से रोकती है। कौन सी मूर्ति ने आज आपको मसीह से दूर कर दिया है? कुछ लोगों ने कहा कि हम इसके बारे में सोचेंगे और फिर कभी आपके साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे, लेकिन नहीं, यह अच्छा रवैया नहीं है। बाइबल कहती है कि आज ही स्वीकार करने का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। देर करना खतरनाक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए फिर कभी वचन ना सुनाया जाए, जैसे आज रात आप सुन रहे हैं। और खतरनाक फिर इसलिए कि हो सकता है कि सुनते हुए भी आपका दिल इसे कबूल ना करे। हमारी आत्मा जमीन की नहीं है, इसके फलने का भी एक मौसम है और यह कटाई का वक्त है। कटाई का वक्त है बर्तानिया में, कटाई का वक्त है अफ्रीका के खेतों में।
और यही वो वक्त है जब आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलाप करना है। हजारों लोगों ने दुआएं की हैं। ये मौका इसलिए मिला क्योंकि बहुत से लोगों ने दुआएं की हैं। लाखों लोग पूरी दुनिया में जो इस मीटिंग के बारे में जानते हैं आपके लिए दुआ कर रहे हैं, जबकि वे आपका नाम भी नहीं जानते हैं। आज रात आप किसी खास मकसद के द्वारा यहां पर लाए गए हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे बड़े बड़े मीटिंग्स में जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप जो यहां पर हैं और आप जो वहां पर हैं, या फिर आप जहां कहीं भी हैं, खुदा दुआओं के वसीले आपको यहां पर ले आया है। यह कटाई का वक्त है। और तीसरी बात, फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फैसला कर लिया। उस दिन कुछ ही लोग थे जिन्होंने मसीह को कबूल किया। यह मुश्किल है कि एक सच्चा मसीही बना जाए इस दुनिया में जहां हम रहते हैं। मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक आप अपने आप का इनकार नहीं करते हैं, सलीब को उठाकर मेरे पीछे नहीं चलते हैं, तो आप मेरे चेले नहीं हो सकते हैं। क्या आप काम पर जाकर, स्कूल में जाकर, अपने पड़ोसी के पास जाकर मसीही के बारे में बताएंगे? क्या आप बताएंगे कि आप यीशु के पीछे चलते हैं?